हम सबका समय बर्बाद मत करो और अपने हाथों से अपना मुंह काला करो। एक बार भगवान जी भी अपना मन बदल ले, पर यो खड़ूस भाभी सा पीछे ना हटने वाली। देखिए भाभी साहब, कर दिया मैंने अपना मुंह काला। खुश? और भाभी साहब, मैं अब आपसे वादा करती हूँ कि अब सपने में भी किसी पर उंगली ना उठाऊंगी, कसम से। हमने मुंह काला करने की बात की थी, नजर का टीका लगाने की नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, सावित्री, सारिका मैडम का मुंह काला करो। भाभी साहब, सुना नहीं तुमने? भाभी साहब, तुम दूर है हमारे से, हमारे नजदीक मत आ। भाभी साहब, हमारे को हमारी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अब कभी भी जिंदगी में किसी के लिए भी ना ही कुछ बुरा सोचूंगी और ना ही कुछ बुरा बोलूंगी। अरे तू पीछे हट पीछे। खबरदार, जो तूने हमारा चेहरा खराब किया, दूर हट। सावित्री, तुमने हमारे सामने एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई, इसलिए इसकी सजा तो मिलेगी ही। बिल्कुल भाभी साहब, शायद ऐसी सजा पाकर इसमें थोड़ा बहुत सुधार आए। और हाँ, हमारे अगले आदेश तक रोज सुबह तुम्हारे चेहरे पे एक कालिक दिखनी चाहिए। देवांश सिंह चौहान का शुभ विवाह मेघा राजपूत के साथ तय किया है। शादी की तारीख निकल गई, निमंत्रण पत्र छप गए, माता माई को पहला निमंत्रण अर्पित भी हो गया। कितनी खुशी की बात है। सच में बहुत खुशी की बात है, सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। देवी हुकुम का इंतजार खत्म हुआ। कुछ ही दिनों में इस घर की बड़ी बहू आने वाली है। सब कितने खुश हैं। देव सर की बारात निकलेगी, देव सर मीरा मैडम ने इस घर में लेकर आएंगे। कितनी अच्छी बात है ना। बहुत सारी तैयारियां बाकी है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। वसु, क्या कर रही है तू? अरे मालपुए बना रही हूँ बुआ। बाहर से हमारे हाथ के बने मीठे का इंतजार कर रहे हैं ना, सबको मीठा बना के खिलाऊंगी। इस बार बहुत तकलीफ हो रही है ना। अरे तकलीफ क्यों बुआ? हरे को तो घूमर खाने का मन करे। देव सर की बारात निकलेगी, देव सर मेघा मैडम ने ब्याह कर इस घर में लेकर आएंगे।
सारा सारा परिवार उत्सव मनाएगा तो मैं क्यों ना नाचूं? मैं भी नाचूंगी। बुआ अब चाशनी देखो ना कि सही बनी है, इसकी तार सही बनी है। वसु, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? समझ भी आ रहा है छोटे हुकुम यानी तेरे पति की शादी पक्की हो गई है। सोचा है कुछ? तेरे इस मंगलसूत्र का क्या होगा? तेरे अधिकार का क्या होगा? हरा क्या है बुआ? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। पहले भी हमारी ये पहचान थी और आगे भी यही रहेगी। हमारी किस्मत में हमारे पति को बस दूर से देखना ही लिखा है और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। देव सर हमारे को अपना दोस्त मानते हैं। मेरे को तसल्ली है इस बात में। अगर देव सर मेघा मैडम से ब्याह करके खुश है, हमारे को और क्या चाहिए? उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अगर वो खुश तो मैं खुश। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चंद्रिका जी, आपकी बहू तो एक गरीब घर की लड़की होगी। ये कन्या वो नहीं है। गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं कि देव की पत्नी गरीब घर से होगी, तो कहीं वो वसुधा तो ना है? चंदा, शादी के इतने सालों बाद आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी चंदा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जिस तरह से तुम नीचे खड़ी वसु की परीक्षा ले रही थी, वो मेरी चंदा नहीं हो सकती। मेरी चंदा का दिल वसु पर शक कर ही नहीं सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से समझ रही हो, इसलिए अभी तक विचलित हो। चंदा, सच कहूं तो आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मैंने डर और बेचैनी देखी। मैं जानता हूं कि तुम अपने देव से बहुत प्यार करते हो, पर मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि सिर्फ सारिका और गुरुजी के कहने पर, उनकी बातों में आकर तुमने वसु की परीक्षा नहीं ली। सही कह रहा हूं ना मैं? बार बार बात मत बदल, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या तू छोटे हुकुम को सिर्फ अपना दोस्त मानती है? तू उनसे प्यार नहीं करती, उन्हें अपना पति नहीं मानती, तो फिर अपना सच क्यों झुठला रही है? हुआ क्योंकि ये सिर्फ हमारा सच है और इससे किसी ने कोई फर्क ना पड़े है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। नहीं देख सकती मैं अपने बच्चे को जिंदगी भर घुट घुट के जीते हुए। क्यों कर रही है लाडो तू? अपने पति को किसी और के हाथों में क्यों सौंप रही है? हुआ प्यार का मतलब ही त्याग है। हम जिसे प्यार करें वो भी हमें प्यार करे, ये तो सरासर जिद हो गई ना। प्यार कुछ मांगता नहीं है, प्यार तो लुटाता है। और अगर देव सर खुश होंगे तो कि मैं खुश नहीं रहूंगी क्या? अरे देवी हुकुम खुश होंगी तो कि मैं खुश नहीं रहूंगी? इससे ज्यादा हरे को और क्या चाहिए? वसु,
तो फिर इसका क्या? जिस दिन छोटे हुकुम अपने हाथों से मेघा मैडम के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे तब तो इसे उतार देगी। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना बुआ। वो मंगलसूत्र फूल से भी हमारे गले से नहीं उतरेगा। भले ही ये मंगलसूत्र हमारी पहचान ना बन पावे, लेकिन हमारा अभिमान हमेशा रहेगा। मैं भी कैसी उल्टी सीधी बातों में लग गई। अच्छा बुआ, आप ये चाशनी बनाने में हमारी मदद करो ना। जल्दी जल्दी हमारे को मीठा बनाकर देवी हुकुम को पहुंचाना है। चलिए जल्दी करिए। चंदा, आज पहली बार मुझे तुम्हारी चुप्पी समझ नहीं आ रही। हाँ, हमने वसुधा की परीक्षा ली। अपने बेटे की खुशी के लिए हम अगर थोड़े से स्वार्थी भी हो गए तो इसमें गलत क्या किया? हम माँ हैं और माँ होने के नाते हम अपने बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। लेकिन चंदा, तुमने वसु की सच्चाई पर शक किया। वो वसु जो अपनी देवी हुकुम की भक्ति और सेवा के लिए जी रही है। सा, हमें देव और वसुधा की दोस्ती से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों को अपनी मर्यादा पता है। देव में हमारे और वसुधा में हनुमंत के संस्कार है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें देव और वसुधा के बीच एक अलग तरह की बढ़ती हुई नजदीकियां दिखाई दी। इसलिए हम बस तसल्ली करना चाहते थे कि वसुधा के मन में कोई और बात तो नहीं। लेकिन चंदा, सा, हमें पता है वसुधा इस घर में सबकी लाडली है। वो हर तरह से गुणी है, घरेलू है, संस्कारी है। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद हम उसे देव की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमें देव के लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो हमारी जगह ले सके, हमारा घर कारोबार दोनों ही संभाल सके। और ये सारे गुण हमें मेघा में दिखाई दिए। और इसलिए गुरुजी की हाँ ना होने के बावजूद हमने शादी की तारीख भी निकलवाई और निमंत्रण पत्र भी छपवाया, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि मेघा ही चौहान परिवार का भविष्य है। लेकिन चंदा, अगर आज वसु तुम्हारी परीक्षा में फेल हो जाती तो हम उसे उसी वक्त इस घर से चले जाने को कहते हैं। और उसके जाने के बाद इस घर में वसुधा का नाम कभी नहीं लिया जाता। देवी हुकुम, मैं आपके लिए मालपुए बना के लाई थी। रुको, वसुधा, हमारे घर की हर बड़ी खुशी में तुमने हमेशा हम सब का मुंह मीठा करवाया है, पर हम सब हर बार तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए आज हमसे पहले तुम अपना मुंह मीठा करोगी। अपने छोटे हुक्म की शादी तुम्हें भी मुबारक हो वसुधा। धन्यवाद देवी हुकुम। तो भाभी साहब ने समझती क्या है?
वो इस घर की जेठानी और मॉल के ना है। मैं भी इस घर की बहू रानी हूँ, हमारी को भी कोई इज्जत है। सारे नौकों के सामने आज जो उसने बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी ना भूल पाऊंगी। क्या हुआ सारिका? अरे मैं हूँ सारिका, उठो 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 उठो। अरे क्या हुआ सारिका? मुझे उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। किसे बाहर निकाले सारिका? वही जो काली चुड़ैल कमरे में घुस गई है ना, उसे बाहर निकालो। सारिका तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला तुम्हारे रहते हुए यहाँ चुड़ैल कैसे घुस सकती है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या भैया जी? सच में इस कमरे में एक भयानक चुड़ैल है। काकू, काकी सा कह रही हैं तो चुड़ैल होगी। हाँ काकी साहब, मतलब आप मेरे को बताओ कहाँ है चुड़ैल। मैं देखता हूँ, मैं ठिकाने लगाता हूँ चुड़ैल को। कहाँ है? हाँ हाँ बताओ कहाँ है। तुम सबने अभी भी मजाक सोच रहे हैं क्या? तुम एक बार मेरे साथ आओ। आओ सारिका, आओ। अरे मारे को हार्ट अटैक से मरना है क्या जो मैं उस चुड़ैल के पास जाऊं? अच्छा ठीक है, तुम एक बार उस चुड़ैल को पहचान लो ताकि हम उसे पकड़कर तुरंत उसे घर के बाहर निकाल सकें। आओ आओ। हाँ आराम से आराम से। आंखें खोलो। अरे खोलो, देखो सामने। राम जी, यो मैं हूँ। हाँ, हमारी ऐसी हालत कर दी है। सारिका, ये तुम्हारे अपने खुद के कर्मों का फल है। और याद है ना, भाभी सा के अगले आदेश तक तुम्हें ऐसे ही रहना है। अब इस चुड़ैल की आदत डाल लो तुम। अच्छा काकी साहब, मैं चलता हूँ, और फिर से वो चुड़ैल अगर आपको परेशान करे तो मुझे जरूर बुला लेना है। और मुझे परेशान मत करना। यो सब उस नौकरानी की चालबाजी की वजह से हो रहा है। वसुधा रानी फ्रॉम मोगरा, अब थारा बुरा वक्त आ गया है। यो काला साया थारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट करके ही मारेगा। आई कांट टेल यू दिव्या कि हमें ट्रिप पे कितना मजा आया, और मुझे लगा नहीं था कि मुझे देव के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। कैंडल लाइट डिनर, स्टार गेजिंग, लॉन्ग ड्राइव, हमने साथ में क्या क्या नहीं किया। एक्चुअली वो तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता था, बस वो और मैं। सीरियसली? वाओ, मुझे नहीं पता था देव भाई साहब इतने रोमांटिक है। वो तो और भी रोमांटिक होते। आई विश मैं शॉपिंग करने गई ना होती, नहीं तो वसु की जगह देव के साथ जंगल में मैं यादगार समय बिताती। अब देखो दिव्या, हम दोनों इस घर की बहू हैं, और मैं नहीं चाहती कि हम वो टिपिकल देवरानी जेठानी बनकर रहे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों की तरह रहे। हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी ना हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर अपने मन की बात कर सके। बस इसीलिए मैंने अपने मन की बात तुम्हारे साथ शेयर की। मेघा, तुम हमेशा अपने मन की बात मेरे साथ खुल के शेयर कर सकती हो, बेझिझक। सच कहूं तो कभी कभी मुझे वसु की किस्मत से बहुत जलन होती है। देव के आसपास रहने का मुझसे ज्यादा मौका और समय उसको मिलता है। अब मैं आप दोनों के लिए मालपुए बना के लाई थी, चक्कर बताइएगा कैसे बने हैं। वसु, मेघा, वसु को मैं शादी के पहले से जानती, बल्कि इतना कहूंगी कि अविनाश जी से मेरी शादी वसु की वजह से ही हो पाई। अगर वसु मेरे बाबू साहब को नहीं मनाती ना, तो आज मैं यहां नहीं होती। इसीलिए तो मेरे बाबू साहब वसु को अपनी बेटी मानते हैं, और मेरे लिए
मेरे लिए वसु बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। अविनाश जी और देवांश भाईसा के लिए वसु सिर्फ उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि उनके लिए उनकी जादूगर है। और तुम देखना, जब तुम इस घर में शादी करके आओगी ना, तो वसु बिल्कुल तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी, पक्की वाली। आई अंडरस्टैंड, तुम देवांश भाईसा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, तुम्हारी उनके साथ शादी होने वाली है, तो बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है। और तुम मानो या ना मानो, इस घर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वसु। ऐसे ही इसे जादूगर नहीं कहते, कोई ना कोई जादू चलाएगी और तुम्हें देवांश भाईसा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। और देखना, वसु ही तुम्हें और देवांश भाईसा को करीब लेके आएगी। वसु, तुम देवांश भाईसा से बात करोगी ना कि वो मेघा को और टाइम और बहुत सारी इंपॉर्टेंस दें। थैंक्स वसु, पर प्लीज तुम देव से कुछ मत कहना। वो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला इसमें इन्वॉल्व हो। आई नो कि तुम देव की बहुत अच्छी दोस्त हो, पर मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ और अपने हस्बैंड को कैसे डील करना है ये मुझे अच्छे से आता है। वसु, तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है मुझसे, एंड मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम देव के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, और इसीलिए तुम्हारा मुंह मीठा करवाना तो बनता ही है। तो समझ लो, ये हमारे नए रिश्ते की शुरुआत है। हमारे बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत तो हुई, अब मैं शिकारी और तुम मेरा शिकार। बच सकती हो तो बच के दिखाना। बस देव सर की शादी तक की बात है, फिर तो उनके पास भी समय नहीं होगा। भाईसा आपको देख के गुलकी ने बिल्कुल अच्छा न लगे है। अरे बाबू साहब, आप नाश्ता करके नहीं जा रहे? देख, तू कल बाहर से लौटी थकी हुई थी, इसलिए मैंने बात ना छेड़ी, पर अब आकर हमारे पास बैठ। हमारे को थारे से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बाबू साहब? कल चौहान हाउस में बहुत खुशी का दिन था। छोटे हुकुम की शादी का पहला निमंत्रण पत्र छप कर आया था, इसलिए मैं कुछ कहकर थारा मन खराब नहीं करना चाहता था। ले, काजल की डिबिया थारे लिए लाया था। थैंक यू बाबू साहब, हमारे को बहुत दिनों से काजल की डिबिया चाहिए भी थी। काजल की खासियत थारे को पता है? जब आंख में लागे है ना तो श्रृंगार कहलावे है, और अगर कपड़ों में लागे हैं तो कहलावे है दाग। भोली है, अल्लड़ है, थारी यो सब बातें तब अच्छी लगती जब इन बातों से थारे चरित्र पर कोई सवाल ना उठता। हम जिन मालिकों का नमक खाते हैं, उनसे नमक हरामी करने की कभी सोच भी ना सके हैं। और एक बात कान खोलकर समझ ले, चौहान परिवार की बड़ी बहू आ रही है, और जो इज्जत मान तू अपनी देवी हुकुम ने देती आई है ना, वही सम्मान थारे को मेघा मैडम ने भी देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटे हुकुम थारे से जितना भी सम्मान से पेश आवे, मेघा मैडम थारी मालकिन ही रहेंगी और हम उनके नौकर। से अपनी आंखों में सोज लगाना, ताकि बाप की बात
हमेशा आंखों में रहे। जब तक देव बाथरूम में है, इसका जरा रूम एक्सप्लोर कर लूं। ये नौकरानी के दिए फूल को रोज अपने टेबल पर कौन सजाता है? करिश्मा वाज राइट कि इन चौहान्स की कोई क्लास नहीं है। मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? उसे फेंकना मत। अरे नहीं, मैं क्यों फेंकूंगी? मैं तो इसे साइड में रख रही थी। वो कहते हैं ना, मुरझाए फूल को रूम में रखने से रूम की एनर्जी खराब होती है। और मैं तुम्हारे लिए ये फ्रेश फूल की पेंटिंग लाई, देखो, ताकि 24 आवर्स तुम्हें पॉजिटिविटी मिले। थैंक्स मेघा, लेकिन मुझे ना फ्रेश फूल की आदत हो गई है। एंड डोंट वरी, वो रोज सुबह मुरझाया हुआ फूल बदल देती है। देव की पर्सनल डायरी। आज तो जैकपॉट हाथ लग गया। ये आंखें हैं या कहानी, जिन्हें एक बार देख लो तो अक्षरों की तरह दिल पर छप जाती हैं। ये आंखें हैं या कहानी, जिन्हें एक बार पढ़ लो तो इंसान डूबकर भी तर जाता है। देव, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक भी हो। थैंक यू, तुमने मेरी आंखों को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया। आई नो तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। वो ये पोएम इन आंखों को डेडिकेटेड है। ये आंखें किसकी है? पता नहीं। पता नहीं? और बिना जाने कि ये आंखें किसकी है, तुम इसके दीवाने बने घूमते और इसके लिए पोएम भी लिख दी। लुक एट दिस, ये देखो, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और मेरे लिए क्या है ये खाली पन्ने। अब सॉरी मेघा, तुम्हारा नाराज होना जायज है। जब से हमारी शादी फिक्स हुई है, मैंने तुम्हें छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया है। हाँ बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? सत्व के लोगों पर मेरी आंखें। अरे हाँ वसु, क्या टाइमिंग है? देव अभी तुम्हारे फ्रेश फूल को मिस कर रहा था। खड़ी क्यों? रखो। देव, मैं चलती हूँ, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, हम साथ में ऑफिस जाएंगे। अब आप ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करेंगे ना मालिक सर? फिर मालिक सर, समझाया था ना तुम्हें, तुम मेरे लिए नौकर नहीं मेरी दोस्त हो। मेरी दोस्ती की इतनी तो वैल्यू रखो वसु। और अगर तुम्हें रिश्तों की बात समझ नहीं आती है तो प्रोफेशनली भी तुम और मैं बराबर हैं। कितनी बार याद दिलाऊं, तुम कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हो। तो ये ड्रामा बंद करो। फोन लेने आई थी। ब्लडी ब्रांड एम्बेसडर,
आज भर इस ताज के और मजे ले लो। कल ये ताज तुम्हारा रहे ना रहे, और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी रहो या ना रहो। बात समझ में आई ना? नो मोर मालिक सर, ओके? छोटी भाभी आपके लिए। आज तक हमारे कमरे में बेटी तक ना आया था और आज सीधे नाश्ता ही भिजवा दिया। आज सारिका क्या है आज नाश्ते में? हुकुम का आदेश है कि कल की तरह आज भी आप ये कालिख अपने चेहरे पर लगा लें, और जब तक हुकुम ना कहें तब तक आप रोज ये कालिख अपने चेहरे पर लगाए बिना कमरे से बाहर ना निकले। कल लगाया था ना, बस काफी था। हुकुम का आदेश है, आपको बिना कालिख लगाए कमरे से बाहर ना जाने दिया जाए। अब तू हमारे को बताएगी कि मैं कैसे जा सकूं और कैसे ना? बड़ी आई भाभी सा की चमची, उनके आदेश का पालन करवाने वाले। चल निकल निकल यहाँ से, चल निकल। वो भाभी साहब, हमारे को भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि सबके साथ पहले खा लूंगी, फिर लिपाई पोताई तो होती रहेगी। एक बात ध्यान से सुन लो सारिका, हमने तुम्हें मुंह पर कालिख लगाने का आदेश दिया था और जब तक हम खुद मना ना करें तब तक तुम रोज ये कालिख लगाकर ही इस कमरे से बाहर निकलोगी। तुम्हें पता है ना, हमें इस घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे भाभी साहब, कल रात को ना मैं कालिख लगाए हुए ही सो गई और फिर यो खराब हो गया तकिया। सावित्री, आज ही वो तकिया साफ होना चाहिए, समझी? जिसने ये गंदगी फैलाई है उसे साफ भी वही करेगा। चलो सावित्री। आई नो तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और ये पोएम इन आंखों को डेडिकेटेड है। मॉर्निंग मॉर्निंग। आरती, मेरे केबिन में आओ जल्दी। यस सर। यहाँ बोर्ड पर कजरी का लोगो लगा था, कहाँ गया?
मुझे नहीं मालूम सर, आपसे पहले मेघा मैम आई थी। उन्हें बुलाओ। यस सर। थैंक्स आरती। क्या हुआ देव? यहाँ बोर्ड पर कचरे का आंखों वाला लोगो लगा हुआ था, वो कहाँ गया? वो तो मैंने फेंक दिया।